ओडिशा के पुरी की पवित्र भूमि में, जहां आसमान बंगाल की खाड़ी से मिलता है, शानदार जगन्नाथ मंदिर खड़ा है, जो आस्था और भक्ति का एक ऊंचा सबूत है। इसकी छोटी आसमान को छूती है, जो दुनिया भर के तीर्थयात्रियों के लिए एक बीकन है। यह पवित्र धाम 1000 सालों से भी रिमाइंडर समय से आस्था का जीता जागता दिल रहा है, जो अनगिनत प्रार्थनाओं और अटूट विश्वास की ऊर्जा से धड़कता रहता है। यहाँ इन पवित्र दीवारों के भीतर जगन्नाथ ब्रह्मांड के भगवान, कॉस्मिक एनर्जी के साक्षात स्वरूप अपने डिवाइन रूप में रहते हैं। वह अकेले नहीं है, बल्कि अपने प्यारे भाई बलभद्र, जो मजबूत और प्रोटेक्टिव हैं, और अपनी ग्रेसफुल बहन सुभद्रा, जो शांति और समृद्धि का प्रतीक है, के साथ हमेशा मौजूद रहते हैं। साथ में वे एक यूनिक और पावरशाली ट्रिनिटी बनाते हैं, एक डिवाइन परिवार जो अस्तित्व के सार को दर्शाता है। मंदिर सिर्फ पूजा करने की जगह नहीं है, यह एक वाइब्रेंट स्पिरिचुअल और कल्चरल एपिसेंटर है, ट्रेडिशंस और बिलीफ्स का एक मेल्टिंग पॉट है। यह हिंदू धर्म के 4 पूजनीय 4 धाम तीर्थ स्थलों में से एक है, जो स्पिरिचुअल लिबरेशन की तलाश में भक्तों को आकर्षित करता है। पुरी की सड़कें मंदिर से बाहर की ओर रेडिएट होती हैं, जैसे एक पहिए के स्पोक्स हों। सभी रास्ते डिवाइन सेंटर की ओर जाते हैं। हवा अगरबत्ती के सुगंधित धुएं, मंदिर की घंटियों की रेजोनेटिंग आवाज और हार्टफेल्ट डिवोशन की सीसलेस मर्मर से भरी हुई है। मंदिर सिर्फ पत्थर और रिचुअल्स का एक ढांचा नहीं है, यह एक सेल्फ कंटेन्ड यूनिवर्स है, जिसमें अपनी विशाल किचन है, जो रोज हजारों लोगों को खाना खिलाती है। एंशिएंट ट्रेडिशंस को बनाए रखने वाले डेडिकेटेड पुजारी हैं, और डिवाइन द्वारा तय की गई जीवन की एक रिदम है। जगन्नाथ एक दूर के देवता नहीं है, बल्कि उन्हें एक बिलवड फैमिली मेंबर के रूप में देखा जाता है। एक प्यारे राजा, एक स्टेडफास्ट प्रोटेक्टर और एक ट्रस्टेड कॉन्फिडेंट। गहरे भक्त ओडिया लोगों द्वारा उनकी रोजमर्रा की रूटीन्स, जिन्हें बारीकी से फॉलो किया जाता है, एक इंसान राजा की तरह है, जो डिवाइन और मॉर्टल के बीच के इंटीमेट कनेक्शन का एक सबूत है। इससे डिवाइन एक्सेसिबल, पर्सनल और डीपली रिलेटेबल हो जाता है, जिससे कनेक्शन की एक गहरी भावना पैदा होती है। मंदिर की एंड्यूरिंग स्टोरी अटूट आस्था, एडवर्सिटी के सामने रिमार्केबल रेजिलियंस और अपनी सीक्रेट हेरिटेज की फियर्सली प्रोटेक्टिंग करने वाला एक वाइब्रेंट कल्चर की कहानी है। जगन्नाथ मंदिर को सच में समझने के लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी पर निकलना होगा। कैप्टिवेटिंग लेजेंड्स, पावरफुल डायनेस्टीज, जिन्होंने इसके डेस्टिनी को अलग रिचुअल्स जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, और एक एंड्यूरिंग डिवोशन जो समय को भी पार कर जाती है। यहाँ ब्रह्मांड के भगवान अपनी इन्फिनिट ग्रेस में समुद्र के किनारे रहना पसंद करते हैं। लहरों का रिदमिक क्रैशिंग उनकी उपस्थिति का एक कांस्टेंट रिमाइंडर है। वह हमेशा अपने लोगों के करीब रहते हैं, आशा की एक बीकन और अटूट शक्ति का एक स्रोत है। जगन्नाथ की उत्पत्ति एक ऐसे देवता जिन्हें पूरे भारत और उसके बाहर भी पूजा जाता है, प्राचीन कहानियों से जुड़ी है। पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां, हर धागा उनकी कहानी की समृद्ध टैपेस्ट्री में जुड़ता है। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये वह बुनियाद है जिस पर मैग्निफिसेंट जगन्नाथ मंदिर खड़ा है। इसकी शुरुआत राजा इंद्रद्युम्न की खोज से होती है, एक नोबल शासक जो एक ऐसी इंसेशबल इच्छा से प्रेरित थे कि वे विष्णु के परफेक्ट रूप को देखना चाहते थे, डिवाइन को उसके प्यूरेस्ट मैनिफेस्टेशन में देखना चाहते थे। वे एक ऐसे विजन के लिए तरस रहे थे जो सुप्रीम बीइंग के एसेंस को कैप्चर कर सके। एक सपने से निर्देशित होकर एक मिस्टिकल विजन जिसने रियलिटी के पर्दे को चीर दिया। उन्हें नीला मढ़ावा के बारे में पता चला, विष्णु का एक छिपा हुआ रूप, एक कैप्टिवेटिंग नीले रंग के देवता, जिनकी ट्राइबल चीफ विश्ववसु, जो प्राचीन परंपराओं के गार्डियन थे, द्वारा प्रोफाउंड रेवरेंस के साथ गुप्त रूप से पूजा की जाती थी। यह सेक्रेड देवता ओडिशा के घने प्राचीन फॉरेस्टों के भीतर गहरे रहते थे, एक ऐसी जगह जो रहस्य और स्पिरिचुअल ऊर्जा से ढकी हुई थी। चतुर पुजारी विद्यापति, एक बुद्धिमान और रिसोर्सफुल व्यक्ति, विश्ववसु की बेटी ललिता से शादी करते हैं, जिससे रॉयल कोर्ट और ट्राइबल दुनिया के बीच एक बॉन्ड बनता है। और रास्ते को चिह्नित करने के लिए सरसों के बीज का उपयोग करके प्यार और दृढ़ संकल्प से जन्मी एक क्लेवर स्ट्रैटेजी, वह आखिरकार हिडन देवता नीला मढ़ावा को एक सीक्रेट गुफा में नेस्टल्ड पाता है। जब इंद्रद्युम्न आता है, डिवाइन रूप को देखने के लिए उत्सुक होकर मूर्ति गायब हो जाती है। पीछे एक खाली श्राइन और निराशा की गहरी भावना छोड़ जाती है। इस सडन गायब होने से राजा हार्ट ब्रोकन हो जाते हैं।
उनके सपने मानो टूट गए हों। निराशा में, ग्रीफ और कंफ्यूजन से घिरे उन्हें एक डिवाइन मैसेज मिलता है। उनके सबसे काले समय में आशा की एक रे, उन्हें एक सीक्रेट लॉग जिसे दारू ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है, लकड़ी का एक डिवाइन टुकड़ा क्वेस्टने का निर्देश दिया जाता है, जो समुद्र की धाराओं द्वारा प्यूरी के किनारे बहकर आने वाला है। यह लॉग विष्णु के सीक्रेट सिंबल से अनमिस्टेकेबली चिह्नित होगा, जो इसकी डिवाइन ओरिजिन के संकेत है। इस लॉग से, जिसे सावधानी से चुना और पूजा गया, देवता के नए रूप कार्व्ड किए जाने हैं, फॉर्मलेस से फॉर्म्ड में एक ट्रांसफॉर्मेशन। यह लेजेंड मंदिर के लिए स्पिरिचुअल फाउंडेशन तैयार करती है। हर पत्थर और पिलर में खुदी हुई एक कहानी, ट्राइबल डिवोशन, पूजा के प्राचीन तरीके और रॉयल एम्बिशन, डिवाइन के लिए एक लास्टिंग मॉन्यूमेंट बनाने की इच्छा का मिश्रण। जगन्नाथ की उत्पत्ति की कहानी अटूट विश्वास की है, बिलीफ की शक्ति का एक टेस्टमेंट, इंजेन्युइटी, असंभव लगने वाली चुनौतियों के क्लेवर सॉल्यूशंस और मिस्टीरियस तरीकों से डिवाइन खुद को प्रकट करता है, अक्सर सबसे अनएक्सपेक्टेड रूपों में। यह एक ऐसी कहानी है जो लाखों पिलग्रिम्स को प्रेरित करती रहती है, उन्हें दुनिया के हर कोने से पुरी की ओर खींचती है, उन्हें याद दिलाती है कि डिवाइन की खोज, खुद से बड़ी किसी थीम के लिए तरसना, अक्सर अनएक्सपेक्टेड जगह पर ले जाती है। दुनिया को छिपी हुई छिपी हुई गुफा से समुद्र के किनारे मंदिर तक की यात्रा, जंगल की गहराइयों से पूरी के तटों तक, पूरी में जगन्नाथ की अदूरी उपस्थिति की शुरुआत को चिह्नित करती है। सभी को आशा और विश्वास की एक यहाँ देवता और मॉडल्स मिलते हैं, एक सीक्रेट स्पेस में जहाँ डिवाइन माइंड को छूता है और डिवोशन का एक नया अध्याय शुरू होता है। एक कहानी जो हर गुजरते दिन के साथ अनफोल्ड होती रहती है, यहाँ जो जीवित है, पत्थरों में खुदा हुई और प्रार्थनाओं में खुशबुसाहट है, मंदिर में मनाए जाने वाले हर रिचुअल और फेस्टिवल में विश्वास और परंपरा की एक वाइब्रेंट टेपेस्ट्री। मंदिर का यह भव्य रूप पूर्वी गंगा राजवंश की विरासत है, खासकर राजा अनंत वर्मन छोड़गंगा देव की। पहले वे शैव थे, पर बाद में वैष्णव बन गए और 12वीं सदी में इस विशाल मंदिर को बनाना शुरू किया। उनकी इस सोच को उनके उत्तराधिकारी राजा अनंत भीमदेव तृतीय ने पूरा किया, जिन्होंने इस कॉम्प्लेक्स को और बड़ा किया और 1230 ईस्वी में इसे स्थापित किया। अनंत भीमदेव ने खुद को जगन्नाथ का सिर्फ एक सेवक घोषित किया, जिससे भगवान जगन्नाथ ही ओडिशा के असली राजा बन गए। इस काम ने आध्यात्मिक और राजनीतिक शक्ति को एक कर दिया, जिससे ओडिशा के समाज में मंदिर की अहम भूमिका पक्की हो गई। गंगा किंगों ने सिर्फ एक मंदिर ही नहीं बनाया, बल्कि इस क्षेत्र के लिए एकता और पहचान का प्रतीक बनाया। उनकी भक्ति ने यह पक्का किया कि मंदिर के रीति रिवाज और परंपराएं सदियों तक चलती रहे। जगन्नाथ मंदिर उनकी आस्था और दूरदर्शिता का प्रमाण है। गंगाओं के बाद सूर्यवंश गजपति वंश का उदय हुआ, जिसने जगन्नाथ की सेवा एक विनम्र भक्त के रूप में करने की परंपरा जारी रखी। गजपति राजा का अनुष्ठान रथ यात्रा के दौरान रथों को साफ करने का भगवान के सामने शाही विनम्रता का प्रतीक है। यह कार्य जगन्नाथ को सच्चे राजा के रूप में मजबूत करता है और गजपति को उनका मुख्य सेवक बनाता है, एक परंपरा जो आज भी जीवित है। इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कपिलेंद्र देव ने साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन हमेशा अपनी वैधता को मंदिर से जोड़ा। प्रताप रुद्र देव के अधीन संत चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव ने मंदिर के भक्तिपूर्ण चरित्र को गहरा किया। गजपतियों ने मंदिर की पूरी सुरक्षा की, उसे भूमि और धन से संपन्न किया, ताकि उसके विशाल समुदाय को बनाए रखा जा सके। उनकी विरासत विनम्रता, सुरक्षा और अटूट भक्ति की है। राज्य और मंदिर के बीच का यह बंधन जगन्नाथ को ओडिया जीवन में केंद्रीय स्थान सुनिश्चित करता है। जगन्नाथ मंदिर कलिंग वास्तुकला आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस है, जो 2 बड़ी दीवारों और 4 बड़े दरवाजों से घिरा है। पूर्वी सिंह द्वार, जिसकी रखवाली पत्थर के शेर करते हैं, ऊंचे मुख्य मंदिर तक जाता है, जिसके ऊपर पवित्र नीला चक्र है। इस परिसर में गर्भगृह, ऑडियंस हॉल, फेस्टिवल हॉल और दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर रसोई शामिल है। जटिल नक्काशी, मिथोलॉजिकल सीन्स और रोजमर्रा की जिंदगी को दर्शाती है, जो इस मंदिर को आस्था का एक विजुअल इंसाइक्लोपीडिया बनाता है। मंदिर का डिजाइन ब्रह्मांड का प्रतीक है, जिसके केंद्र में जगन्नाथ हैं, जो धरती और स्वर्ग को जोड़ते हैं। दर्जनों छोटे मंदिर परिसर के भीतर परंपराओं का एक सामंजस्यपूर्ण मेल बनाते हैं। महाप्रसाद का रोजाना तैयार होना मिट्टी के बर्तनों में खुद में एक पवित्र अनुष्ठान है, जो हजारों लोगों को भोजन कराता है। मंदिर के आर्किटेक्चर और कार्य का हर एलिमेंट एक ऐसा माहौल बनाने का काम करता है,
जहां लगातार भक्ति बनी रहती है। जगन्नाथ, जो ब्रह्मांड के सुप्रीम लॉर्ड हैं, करोड़ों लोगों के दिलों में एक खास जगह रखते हैं। उनके अनोखे रूप और उनसे जुड़े रीति रिवाज हिंदू धर्म में किसी भी और थिंग से अलग हैं, जो पुरानी परंपराओं और गहरे सिंबोलिज्म में डूबे हुए हैं। बलराम, जो बड़े भाई हैं, और सुभद्रा, उनकी बहन, बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट हैं। उनके रूप आम आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन को चुनौती देते हैं। ये पवित्र आइडोलियम नीम की लकड़ी से बनी है, जो अपने आप में एक बहुत ही स्पिरिचुअल काम है। उनकी खास पहचान गोल सिर और बड़ी एक्सप्रेसिव आंखें भक्तों की आत्माओं में सीधे झांकती हुई लगती है। उनके अधूरे से दिखने वाले रूप उस गायब बढ़ई की कहानी याद दिलाते हैं, एक दिव्य कारीगर जो देवताओं को पूरा करने से पहले ही गायब हो गया था। इस अधूरेपन को कोई कमी नहीं माना जाता, बल्कि इसे भगवान के निराकार रूप, उनकी असीम प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्य का प्रतीक माना जाता है। मंदिर के अंदर देवताओं को सिर्फ आइडोलियम नहीं, बल्कि जीवित प्राणी माना जाता है। रोजाना के रीति रिवाज एक शाही घर की शान और देखभाल की तरह होते हैं, जो इस बात को दिखाते हैं कि देवता ही इस धरती के सच्चे शासक हैं। सुबह उठने और स्नान करने से लेकर इलैबोरेट कपड़े पहनाने और तरह तरह के भोग लगाने तक हर दिन 100 से ड्रेमाइंजा सेवाएं की जाती हैं, जो मंदिर के पुजारियों की अटूट भक्ति का सबूत है। ये लगातार ध्यान और देखभाल जगन्नाथ और उनके भाई बहनों के प्रति भक्तों की गहरी पर्सनल भक्ति को दर्शाती है। सबसे सीक्रेट और इंपॉर्टेंट रीति रिवाज नवकलेवर है, एक ऐसा समारोह जो रहस्य और परंपरा में डूबा हुआ है। नवकलेवर के दौरान पुरानी लकड़ी की आइडोलियों को नई आइडोलियों से बदला जाता है। यह प्रक्रिया हर 19 साल में होती है। खास नियम के पेड़, जिनमें कुछ विशेष निशान होते हैं, उन्हें दिव्य मार्गदर्शन से ध्यान से चुना जाता है। इन पवित्र पेड़ों से नई आइडोलियां बनाई जाती हैं और फिर एक बहुत ही सीक्रेट मंदिर समारोह में पुरानी आइडोलियों की स्पिरिचुअल शक्ति नई आइडोलियों में ट्रांसफर की जाती है। रिन्यूअल का यह चक्र डिवाइन के शाश्वत स्वरूप, निर्माण, संरक्षण और परिवर्तन की सतत प्रक्रिया को दर्शाता है। मंदिर के रीति रिवाज भले ही इलैबोरेट और कॉम्प्लेक्स हों, आखिर में देवताओं को सभी के लिए एक्सेसिबल बनाते हैं। वे एक पर्सनल और हमेशा मौजूद रहने वाले कनेक्शन को बढ़ावा देते हैं, जो डिवाइन और भक्तों के रोजमर्रा के जीवन के बीच होता है। फेथ को उनके अस्तित्व के ताने बाने में बुनता है। यहाँ पुरी के दिल में फेथ सिर्फ एक बिलीफ नहीं है, बल्कि एक लिव्ड एक्सपीरियंस है, जिसे लॉर्ड जगन्नाथ और उनके दिव्य भाई बहनों के प्रति प्यार, श्रद्धा और अटूट भक्ति के रोजमर्रा के कामों से व्यक्त किया जाता है। रथ यात्रा या चैरियट फेस्टिवल मंदिर का सबसे शानदार इवेंट है। हर साल देवता मंदिर छोड़ते हैं, बड़े और रंगीन सजे हुए चैरियट पर गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हुए। चैरियट पुश्तैनी कारीगरों द्वारा बनाए जाते हैं। हर एक का अपना अनोखा डिजाइन और सिंबॉलिज्म होता है। पाहंडी नामक जुलूस एक चलता फिरता नजारा है। जैसे ही आइडोलियों को बाहर निकाला जाता है और उनके चैरियट पर रखा जाता है, लाखों लोग चैरियट खींचने के लिए इकट्ठा होते हैं, यह मानते हुए कि इससे बहुत आध्यात्मिक लाभ मिलता है। यह फेस्टिवल सभी बाधाओं को तोड़ देता है। रथ यात्रा के दौरान हर कोई बैकग्राउंड की परवाह किए बिना भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करता है। देवताओं की लोगों के बीच यात्रा जगन्नाथ के सार्वभौमिक आलिंगन का प्रतीक है। 9 दिनों के बाद देवता लौट आते हैं, डिवाइन प्रेजेंस और सामुदायिक आनंद का एक चक्र पूरा करते हुए। रथ यात्रा विश्वास और एकता का एक जीवंत उत्सव है और देवता और भक्त के बीच का बंधन है। जगन्नाथ मंदिर का इतिहास बहुत मजबूत रहा है, जिसने कम से कम 18 हमलों का सामना किया है। हमलावरों ने मंदिर को निशाना बनाकर उड़िया लोगों की हिम्मत तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पुजारियों ने बार बार लकड़ी की आइडोलियों को गुप्त जगहों पर छिपा दिया। छिपाने का यह काम या पाटाली भगवान की रक्षा का प्रतीक बन गया और लोगों की अटूट आस्था का भी। काला पहाड़ का कुख्यात हमला आइडोलियों को जला दिया गया था, लेकिन पवित्र सार बचा लिया गया और पूजा बहाल कर दी गई। मराठा शासन के दौरान और ब्रिटिश शासन के दौरान भी मंदिर ने खुद को ढाला, अपनी रस्मों और महत्व को बनाए रखा। ब्रिटिशों ने आखिर में मंदिर के महत्व को समझा और इसका मैनेजमेंट लोकल अधिकारियों को सौंप दिया। मंदिर का टिकाऊपन इसके भक्तों की आस्था और समझदारी का सबूत है। इसका बचना सिर्फ पत्थरों में नहीं है, बल्कि लोगों के जीते जागते दिलों में है। आज जगन्नाथ मंदिर आस्था का एक वाइब्रेंट सेंटर बना हुआ है। लाखों पिलग्रिम्स और टूरिस्ट्स को अपनी ओर खींच रहा है। इसकी रिचुअल्स पुरी में जीवन की रिदम तय करती है।
एक बदलती दुनिया में कॉन्टिन्यूटी प्रदान करती है। यह मंदिर ओडिशा की यूनिक हेरिटेज को प्रिजर्व करता है, पट्टचित्रा पेंटिंग और ओडिसी डांस जैसी कलाओं को इंस्पायर करता है। एक गवर्नमेंट कमिटी और गाजापाटी किंग द्वारा मैनेज किया जाने वाला यह मंदिर ट्रेडिशन और मॉडर्निटी को बैलेंस करता है। राथ यात्रा अब दुनिया भर में सेलिब्रेट की जाती है, जगन्नाथ को एक ग्लोबल ऑडियंस से इंट्रोड्यूस करा रही है। भगवान का मुस्कुराता चेहरा इंक्लूसिविटी और डिवोशन का सिंबल बन गया है। मंदिर की कहानी फेथ, रेजिलियंस और लिविंग ट्रेडिशन की है। यहाँ डिवाइन एक पैल्पेबल प्रेजेंस है, अपने लोगों के बीच एक बिलवेड किंग। जगन्नाथ की हार्ट बीट जारी है, प्यार और यूनिटी का एक टाइमलेस मैसेज दे रही है।